जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। इतने बड़े बड़े सत्संग सुन के, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुन के, तो उसके बाद वैसे ही बंदा ब्लैंक हो जाता, बिकॉज आई वॉज कॉन्टिन्यूसली इनटू लिसनिंग एंड कॉन्टिन्यूसली इनटू रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद खुद कुछ बोल पाना इजी नहीं है, बट गुरु जी जो बुलवा लें आज उतना ही बोलूँगा। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, ये शब्द बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट शब्द है, जिसमें मेजरली हम जो बाकी की चीज़ें देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स, जॉब, मनी, उसके अलावा हेल्थ, वेल्थ, फेम, ये सारी चीज़ें जो हैं, नो डाउट इस चीज़ की डिमांड के लिए ही हम आते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं तो लेट अस ट्राई के मोड में आया था। गुरुजी कहते होते थे कि मेरे पास संगत आती है लेट अस ट्राई वाले मोड में, और वो बुलाते भी उसको उस नाम से ही थे, आ गया लेट अस ट्राई। हर गोविंद अंकल यहाँ आए तो उनको पता होगा कि ऐसे वो कहते थे लोगों को, संगत को, कि लेट अस ट्राई वाला बंदा आ गया। तो मैं वही मोड में आया था कि सब कुछ हेवायर है, इकलौती चीज़ बची है उसको भी ट्राई कर लो, क्योंकि पाठ पूजा जो है वो तो मेरा शुरू से चल रहा था। हनुमान चालीसा याद कर लो, पढ़ते रहो, शिव चालीसा पढ़ते रहो, दुर्गा चालीसा पढ़ते रहो, दुर्गा मंत्र पढ़ते रहो, सुबह उठ जाओ और अमृत वेला कर लो, गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर जाके शिव जी को जल चढ़ा दो और हनुमान जी को केसर चढ़ा दो, या कोई ऐसी चीज़, गुड़ चढ़ा दो, चने चढ़ा दो, जितनी चीज़ें होती थी। गुरु नानक देव जी के वहाँ पे जाओ गुरुद्वारा में, और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ पैसे चढ़ा दो। यही होता था कि इससे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं तो मांगने आया था, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा कि गुरुजी से प्यार हुआ था इसलिए आया था, मैं मांगने आया था। आज बात हो रही थी अर्चना के साथ, तो मैं वर्ड बड़ा यूज़ करता हूँ, अवस्था। तो अर्चना ने कहा अवस्था बहुत बड़ा वर्ड है, तो अवस्था मत यूज़ किया करो, कुछ और यूज़ करो। बट मैं एक्चुअल में अवस्था ही यूज़ करूँगा, क्योंकि वो अवस्था और आज की अवस्था, इसमें बहुत फ़र्क है। मेरे गुरुजी से कोई डिमांड नहीं है, कोई सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं पिछले 1.5-2 साल में मैंने गुरुजी से मांगी हो। 2 साल से जॉब नहीं है, मैंने तो गुरुजी से मांगी है। अगर गुरुजी अभी जॉब नहीं देना चाहते, सत्संग ही भेजना चाहते हैं, या सिमरन ही करवाना चाहते हैं, या सेवा ही करवाना चाहते हैं, तो मैं बीच में टांग क्यों उड़ाऊँ ये कह के कि गुरुजी मेरे को तो अभी के अभी जॉब दो, मैं बिजी हो जाऊँ, सत्संग बंद कर दूँ, सिमरन बंद कर दूँ, सेवा बंद कर दूँ। मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला। अगर फाइनेंशियल की बात करूं, मैं गुरुजी से फाइनेंशियल क्यों मांगूं? क्योंकि अगर मैं मांगूंगा, मैं एक अमाउंट भी बोलूंगा, मैं उस अमाउंट का जिक्र क्यों करूं? वो उनको पता है मेरी ज़रूरत क्या है। जब बिना बोले उनको पता है, बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। जब बिना बोले उनको सब पता है, तो ये चीज़ भी मैं उनको क्यों बोलूँ गुरुजी मेरे को पैसे दे दो। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ के इश्यूज इतने आए पिछले 1.5 साल में, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सर्वाइकल, माइग्रेन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आई। गुरुजी से मैंने एक बार नहीं कहा गुरुजी ठीक कर दो। क्या किया मैंने? एक तरीका बस इतना यूज़ करना शुरू किया फरवरी में, कि मैं पैनाडोल लाता था, जो कि मैं 22 साल से लगातार खा रहा हूँ, रोज की 5-6 टैबलेट। तो मैंने पैनाडोल की स्ट्रिप ला के गुरुजी के चरणों के नीचे रखनी शुरू कर दी, क्योंकि एक सत्संग सुना था ढंड अंकल का, जिसमें वो गुरुजी के चरणों के नीचे दवाई रखते हैं और कहते हैं गुरुजी इसको दबा दो। मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। बट एक चीज़ होती है पुराने सत्संग, जब हम शेयर सुनते हैं तो संगत यही कहती है कि जो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है वो गुरुजी आपको खुद बता देंगे या दिमाग में डाल देंगे, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको हर कोई ट्राई करेगा, उसका कोई रिजल्ट मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। मैंने करना शुरू किया, कुछ नहीं हो रहा था, वही टैबलेट्स खा रहा था, बस फ़र्क इतना था, अब मैंने पैकेट लाने की बजाय मैं लाता था, आज सिर दर्द हो रहा है 6 ले आता हूँ, क्योंकि ऐसा वाला है जिसमें 4-4 घंटे बाद 3 बार लेनी पड़ेगी। आज थोड़ा सा मॉडरेट है, मैं 4 टैबलेट ले आता हूँ, 2 अभी लूँगा, 2-4 घंटे बाद ठीक हो जाऊँगा। आज बिल्कुल ही स्लाइटली सा 2 टैबलेट ही लेके आता हूँ, 1.5 दिरहम की, ला के चरणों के नीचे रख देता था, और करते करते यही चीज़ चलती रही डेली बेसिस पे। फाइनली इट वाज 22 ऑफ मार्च। वो पेन ऐसी दी गुरुजी ने दी, क्योंकि वो भी प्रसाद था। वो पेन ऐसी दी गुरुजी ने, सारी रात में सोया नहीं, और ऐसी पेन थी कि 10 लोग मिलके आपको हथौड़े मार रहे हैं जोर जोर से। समहाउ सारी रात सो नहीं पाया। इकलौता अस्त्र या शस्त्र जो मेरे पास था वो था मंत्र जाप। वो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया।
10 साढ़े 10 बजे शुरू किया होगा, सुबह 6:30 7 बजे तक करता रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ना मैं सो पा रहा हूँ, ना लेट पा रहा हूँ, ना मैं उठ सकता हूँ। फाइनली अर्चना 8 सवा 8 बजे आई। उसने देखी कि ये तो शक्ल देख के पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है। घर पे कोई टैबलेट पड़ी नहीं, क्योंकि मैं 2-2 4-4 करके ला रहा था। अर्चना फटाफट सामने जाके फार्मेसी से मेडिसिन लेके आई। उसने मेरे को टैबलेट दी। अब उस दिन से 3-4 दिन लगातार सत्संग भी थे, सेवा का मौका भी मिला हुआ था गुरुजी की ग्रेस से, और सिमरन पे भी जाना था। तो सारा 2-3 दिन क्या किया मैंने, टैबलेट्स खाता रहा और सत्संग पे जाता रहा। पहले दिन बहुत ज़्यादा पेन रही, दूसरे दिन थोड़ी सी कम हो गई। 8 की बजाय मैंने 6 टैबलेट खाई, तीसरे दिन मैंने 4 टैबलेट खाई, चौथा दिन से वो टैबलेट खानी बंद कर दी। बट मीनवाइल 7 अप्रैल तक 22 मार्च से लेकर ऐसे ही चलता रहा। फाइनली 7 अप्रैल को अर्चना ने मेरे को बोला कि आप तो डॉक्टर के पास जाओ, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये तो आपका बढ़ गया पिछले 15 दिन में हेडेक, इतना नहीं होना चाहिए। तो मेरे हेडेक के रीजंस बहुत सारे थे। 22 साल से सर्वाइकल, माइग्रेन, उसके बाद हेमोग्लोबिन इज 18+, जिससे सिर दर्द होता है, फिर हीट में आप नहीं जा सकते अगर हेमोग्लोबिन ज़्यादा है। सारे फैक्टर मिलके वो जो पेन होती थी वो ऑब्वियसली काफ़ी इंटेंस थी। मैंने इसको बोला, मन में जो गुरुजी ने थॉट दिया कि अगर 3 दिन लगातार सत्संग ना मिला तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तो 7 अप्रैल से लेकर जुलाई तक ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि 3 दिन लगातार सत्संग नहीं आया। मैं जाता रहा। 9 अप्रैल को पहली बार ये सत्संग मैंने शेयर किया वहाँ पे मल्लिका आंटी के घर पे, और सिंस देन मैं ये नहीं कहूँगा कि टैबलेट्स नहीं खाई, बट जो रोज की 5-6 टैबलेट्स मैं खाता था वो पिछले 4 महीने मैंने 4 टैबलेट्स भी नहीं खाई। It is not a coincidence, it is not a normal thing, it is a big blessing, non-materialistic blessing। बट जरूरी नहीं है कि कैंसर, हार्ट अटैक यही डिजीजेज होती हैं। जब आपके पेन ऐसी वाली होती है, यू आर यूजलेस, यू कैनॉट डू एनीथिंग, यू कैनॉट फोकस ऑन वर्क, यू कैनॉट फोकस ऑन योर फैमिली, यू कैनॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, आपके लिए सब जीरो है, आप यूजलेस हो। तो वो पेन भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो गुरुजी ने ठीक की। आज तक अब घर पे कोई टैबलेट नहीं है, ना चरणों के नीचे रखने की, एक ही मेरा प्रसाद है जो गुरुजी ने दिया हुआ है, सत्संग, सेवा, सिमरन और लंगर प्रसाद। जैसे कि रीना आंटी ने कहा कि वो बिन अगर सत्संग ना लगे तो एक अलग चीज है ना, तो आप बिना गुरुजी की मर्जी से सिमरन कर सकते हो। आज शब्द भी चला, नदर करे तो सिमरिया जाए, तो वो आप कर ही नहीं सकते, मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं अगर बात करूँ, मैं सिमरन करने का मतलब है गुरुजी को कह के बोलता हूँ, गुरुजी मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, शब्द सुन रहे हैं, मेरा ध्यान तो इधर उधर जाएगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अश्विनी आंटी की तरह फोकस नहीं कर सकता या मेडिटेट नहीं कर सकता। मैं तो, मेरे दिमाग में बच्चों का भी चल रहा होगा, मेरे दिमाग में घर का भी चल रहा होगा, मेरे दिमाग में जॉब इंटरव्यूज का भी चल रहा होगा, फाइनेंशियल चीज़ों का भी चल रहा होगा, फैमिली बैक होम का भी चल रहा होगा, सब चलेगा। अब यहाँ बैठ के ब्लेसिंग कैसे देनी है वो आप चुनो, कि इस सब के होते होते आपने ब्लेसिंग देनी है या आपने ये कहना है कि नहीं भी तेरा फोकस नहीं है, आई विल नॉट गिव यू ब्लेसिंग, इट्स अप टू यू, देन आई एम नॉट वर्दी, आई विल नॉट आस्क फॉर इट। मैं यहाँ पे बैठूंगा, हाजिरी देने के लिए बैठ गया। सेम चीज सेवा में, जैसे कि राहुल ने बोला, मुकत पुकत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। आप जितना जोर लगा सकते हो आप जोर लगा लो सेवा के लिए। अगर आपकी सेवा किसी दिन नहीं लिखी किसी सत्संग पे, आपको वो सेवा नहीं मिलेगी, मिलनी भी होगी। एक कभी लाइव एग्जांपल की बात करें, सत्संग शेयर करना था, सुरभि आंटी ने सबसे पहले बोला, पहले हरगोविंद अंकल का चल रहा था, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद आ गया, इन्होंने मना किया, फिर दे गए। अब वो कोइंसिडेंस वो भी नहीं है, वो भी लंगर प्रसाद इसलिए मिला, उस टाइम पे उनकी सत्संग नरेशन होनी नहीं थी, तो उसके बाद ही उनकी सत्संग नरेशन होनी थी जो गुरुजी ने टाइम फिक्स किया था। मैं सत्संग नरेशन का सोच के नहीं आया था, बट सिंस सबने कर लिया था, लंगर प्रसाद करने बैठने लगा, संगीता आंटी ने बोला, because of him, because he wanted me to share this satsang, I am taking my part of blessings by sharing it, you all are taking your part of blessings by listening to it, that is very very important। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी, बहुत कुछ दिया है। अभी मैं रिसेंट की बात करूँ, उनके प्यार दिखाने के तरीके, पहले मैंने घर का सत्संग शेयर किया था, कल मंडे सत्संग है, मैं उसमें तो शेयर करूंगा, बट क्योंकि आज गुरुजी ने ये आज्ञा दी है तो मैं शेयर करूंगा। अभी कार की पासिंग का चक्कर चल रहा था काफ़ी देर से, अश्विनी आंटी से तो डिस्कस भी हुआ था एक बार, तो वो पासिंग ही नहीं हो पा रही थी। उसमें इशू ऐसा था कुछ जो कि एक यूजलेस काइंड ऑफ इशू था,
बट वो इशू के कारण पासिंग नहीं हो रही थी। रीजन क्या था, बैटरी का रखने के लिए जो कैबिनेट होती है वो टूटी हुई है। दैट इज ए सिली रीजन टू बी रिजेक्टेड, बट दैट वाज द रीजन। अगस्त 18 से लेकर आज तक वो पार्ट नहीं मिला, ना कंपनी में, ना कहीं पे, ना स्क्रैप में, ऐसे ही चल रहा था। अब फाइनली जब एक फाइन पड़ गया रिसेंटली मेरे को आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन का 700 दिरहम फाइन और 7 डेज ऑफ इम्पाउंड। गुरुजी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, गुरुजी ने साथ में दिखा दिए, 7 नंबर दिखा दिए उन्होंने, फाइन लगाया, बट साथ में ये भी कह दी कि मैं ही कराऊंगा, फाइन मैंने दी है, इसको सुलटाऊंगा भी मैं। तो समहाउ वो फाइन लगा, मैंने कहा यार अब एक बार लगे तो 10 बार लगेगा ऐसे। तो समहाउ और ज्यादा एफर्ट करने शुरू किए। फाइनली एक बंदे का नंबर जो 1 साल से मेरे पास था, जो मैंने कभी मिलाया नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन 4 दिन पहले मैंने उसको फोन किया, उसका फोन फिर स्विच ऑफ। साल पहले भी ट्राई किया था। एक चीज गुरुजी ने दिमाग में डाली, व्हाट्सएप किया, उसने अपना दूसरा नंबर भेजा, मैंने उससे बात की, कहता गाड़ी ले आओ। इमीडिएटली मैं गाड़ी ले गया। उसने कहा कि 550 लाइट का खर्चा, 450 आपका वो बैटरी की कैबिनेट का खर्चा, 350 की जाली, लेबर के 600-700 दिरहम, सर्विसिंग के पार्ट्स और लेबर मिला के टोटल 2021 का खर्चा उसने बता दिया। अब एक तरफ करानी तो है, एक तरफ खर्चा बहुत ज्यादा है। तो समहाउ मैंने कहा गाड़ी आप रखो, अब करो, अब देखो क्या करना। मैं वहां से बस ली, मैंने बस लेके मैं घर पहुंच गया, और उसमें मेरे को अभी वहां भी जाना था। वो 7 दिन जो इम्पाउंड करने वाला फाइन था, यू हैव टू बी देयर इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट विद इन 30 डेज। मेरा फाइन लगा था 3rd of July 2024, so I was supposed to visit that office by 2nd of August 2024। तो फर्स्ट को मैं नहीं गया, फर्स्ट को कार का ये चीज हो गई। वो सारा खर्चा जो 2100 गुरुजी ने खुद मेरे दिमाग में डाल दिया था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, गुरुजी ने उसको कट शॉर्ट कैसे किया। गाड़ी छोड़ी, अगले दिन उसका फोन आता कि मैंने जाली लगा दी है नीचे, एक पुरानी जाली फिट हो गई है। बैटरी की नीचे कैबिनेट लगाने की बजाय उसने लोहे का एक रिंग ऊपर लगा के उसको वेल्डिंग कर दी। यानी पर्पस क्या है कि बैटरी उछले ना, यही है हजार्डस चीज। उसने लोहे का क्लिप लगा के वेल्डिंग कर दी, सर्विसिंग कर दी, और मेरे को कहता है कि आप 200 मेरे को एडवांस देके गए थे, 60 मोर यू हैव टू गिव। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा लाइट, कहते लाइट नहीं मिली, लाइट आपको एक बार कंपनी में ट्राई करनी पड़ेगी। समहाउ मैं वहां पे गया नहीं। मैंने उसके बाद अगले दिन तब अल्तवार ऑफिस गया, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर। उन्होंने कहा कि अब वेवर नहीं होता, आपको फाइन तो वो देना पड़ेगा। आपका टोटल फाइन 3140 है, वो आपको इमीडिएटली देना पड़ेगा। अब सिर्फ 700 देने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा फाइन देना पड़ेगा। आपको इमीडिएटली कार की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एल्स दे विल टेक द कार एंड दे विल नॉट गिव इट बैक। तो समहाउ वापस आया मैं, लाइट के बिना पासिंग नहीं हो सकती। मैं चला गया पासिंग के लिए, सत्संग अटेंड किया सोनी आंटी के घर पे। सत्संग अटेंड करके हम चले गए। मैंने कहा गुरुजी आपने कहा ब्लेसिंग लेके सीधा घर जाना, बट ये एक ऐसी चीज है कि मेरे को यहाँ पे अभी जाना है। वो पास में ही था उसके एजी कार्स इन डेरा ओनली। तो मैं गुरुजी आपकी आज्ञा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेसिंग सिर्फ घर पे थोड़ा लेके जानी है, ब्लेसिंग तो वहां भी चाहिए ताकि कार की पासिंग हो जाए। लेके गया, बैटरी वाला इशू नहीं लगाया दोबारा। इशू क्या लगाया? टेल लाइट। टेल लाइट दिमाग में आ गई। अब जहां पे भी ट्राई किया था वो यही कह रहे थे कि फ्रांस से आएगी तो 6 हफ्ते लगेंगे, 545 इज द कॉस्ट ऑफ लाइट और 300 लेबर। समहाउ रिजेक्शन हुई। अगले दिन फिर से मैं वापस आया। मैंने इसको कहा, मैंने कहा ब्रेकफास्ट दे दे, मैं निकल रहा हूँ शारजा, क्योंकि मेरे को अपना एफर्ट करना है। गुरुजी ये नहीं कहेंगे कि तुम घर पे हाथ धर के बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। यू हैव टू डू योर पार्ट। तो मैंने अपना गाड़ी उठाई, ब्रेकफास्ट किया, शारजा निकला। अल केसेस, शारजा, MB रोड, BM रोड, सारी की सारी रोड छाननी शुरू की। एक जगह जाके मैंने फाइनली गाड़ी लगाई 2:45 बजे के आसपास शारजा में ही। तो ओमान कार करके कुछ था, छोटी सी शॉप। कार वहां पे लगा के, क्योंकि पार्किंग वहां पे थी, उसके साथ वाली 3 बड़ी दुकानों पे गया, वो पार्ट पता करने नहीं मिल सकता। मैं वापस आया, मैं चलो यार अब घर चलते हैं। एक ही ऑप्शन है कि अप्लाई करो कंपनी में, 6 हफ्ते बाद आएगी, 6 हफ्ते किसी तरह गाड़ी ना चलाओ। समहाउ मैंने कहा यार जहाँ पे पार्किंग की है उस शॉप पे तो पूछ लूं, चाहे वो छोटी शॉप है वहां पे भी तो पूछूं। वहां पे जाके मैंने पूछा, कहते हैं 4 बजे शॉप खुलती है, अभी इस टाइम सब बंद होता है, बट हाँ मिल जाएगा।
तो मैंने कहा देखो 5:30 से 7:30 में अवेलेबल नहीं होऊंगा, कुनिका आंटी के सत्संग था, तो आप उससे पहले मेरे को बता सकते हो तो आप बताओ। वो कहते ठीक है 5:30 से पहले मैसेज कर देंगे। बिफोर द सत्संग स्टार्ट्स एट कुनिका आंटीज प्लेस मेरे को मैसेज आ जाता दिस पार्ट इज अवेलेबल, 175 में आपको मिलेगा, और इन केस इफ यू वांट इट टू बी डिलीवर्ड टू योर प्लेस वी विल चार्ज 30 दिरहम एक्स्ट्रा। बंदा क्या मांगे, 2 आंखें। वो जो चीज 845 में होनी थी अगर मेरे को 200 में मिल रही है तो गुरुजी मेरे पैसे बचा रहे हैं और मेरा काम भी करवा रहे हैं। समहाउ वो पार्ट घर पे पहुंचा अगले दिन, मैं इमीडिएटली लेके वहां गया। ये दिमाग में नहीं रहा कि फ्राइडे है, फ्राइडे तो 4 बजे से पहले कुछ खुलेगा, बट गुरुजी ने वो भी ले जाना था। उस चीज के पीछे भी गुरुजी का हाथ होता है। उस टाइम आपको गुरुजी घर से निकाल देते हैं, मे बी आप बीवी से लड़ पड़ो या बच्चों को डांट दो कुछ कर दो, तो उस टाइम के लिए गुरुजी ने निकालना था। बेमतलब का चक्कर लगा, मैं घर से गया सीधा, फिर वहां पे उम्र मूल गुस्से में मेरे को बोला आपको टाइम नहीं दिख रहा, किस टाइम आप आ गए हो, 4 बजे से पहले थोड़ा ना कुछ होता है, ये थोड़ा कि आप लाइट लेके आओगे मैं लाइट लगा दूंगा। मेरा मूड भी खराब हो गया कि एक तो मैं वैसे ही जा रहा हूँ वापस ब्लैंक है, ऊपर से मेरे साथ ऐसे बोल रहा है। बट समहाउ गुरुजी के आगे क्योंकि बोला ना मैंने कि घर पे रहता तो शायद वो ठीक नहीं था, उस टाइम गुरुजी ने निकालना था। वापस गया मैं, वापस पहुंच के मैंने इसको बताया, मैंने कहा शाम को जाऊंगा, और शाम को मेरे को इंटरव्यू के लिए किसी को मिलना था 4 बजे शेख जायद रोड पे। तो मैंने क्या किया, लाइट रखी, मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद वहां पे देखूंगा। फिर वहां पे पहुंचा, इंटरव्यू के 1 घंटा डिस्कशन चली, डिस्कशन के बाद वहां से मैं निकला, वहां से मैं निकल के सीधा वहां फिर पहुंचा, उसने लाइट लगानी शुरू की, कहता आप ग्लास तो ले आए, बल्ब कौन लेगा अंदर वाला, क्योंकि प्रोजेक्शन जो लगी हुई है वो तो स्टॉप लाइट की और रिवर्स लाइट की भी है, ग्लास तो मैं लगा दूंगा, लाइट तो फिर भी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा यार फिर अब देखो, तो उसने सारे बल्ब ट्राई करने शुरू किए, नहीं लगे। मेरे को कहता आप ऐसे करो, यहाँ से बाहर निकलो, राइट साइड पे आप मुड़ो, 3 शॉप्स है वहाँ बड़ी बड़ी, अल्लावानी करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने फटाफट कार निकाली, बाहर गया, पसीना पसीन हुआ पड़ा था पूरी तरह, तीनों शॉप्स में ट्राई किया, नहीं मिला। वो कहते नहीं मिल सकता। अब लास्ट शॉप काफी आगे जाकर मैंने एक जगह गाड़ी खड़ी की, वहां पे पूछा, नहीं था। मैंने कहा पीछे एक छोटी दुकान थी, वही फिर से गुरुजी ने थॉट दिया, इसमें सारी की सारी वडियाई जो मैं कर रहा हूँ वो गुरुजी की है, क्योंकि मेरा दिमाग तो जीरो है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी कि वापस जाऊं मैंने कहा यार कार तो अब रिवर्स नहीं हो सकती, या तो मैं यू टर्न लेके फिर से आऊं, या अभी पैदल चल लो, जहाँ इतनी गर्मी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, घर जाके शावर ले लेंगे। आई वॉक 300-400 मीटर्स, वो छोटी दुकान पे पहुंचा, मन मार के, पता था कि ना सुनने को मिलेगी। मैंने कहा ये वाला बल्ब मिलेगा? कहता कितने चाहिए मैंने कहा कितने नहीं, एक ही चाहिए। कहता एक तो फिर 10 दिरहम का लगेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया अमाउंट बोल दी जैसे तो मैं तो वैसे ही लेने आया, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा आप दो मेरे को 10 दिरहम ले लेना। अंदर गया वो, मैं कहा बट मेरे को गोल वाला नहीं चाहिए, वो अंडाकार वाला चाहिए। कहता हाँ वही मिलेगा। उसने बल्ब भी, मैं ये तो बहुत ईजिली गुरुजी ने दिलवा दिया। मैं वो बल्ब लेके वापस पहुंचा, उसने बल्ब लगाया, चल पड़ा, मेरे को चला के दिखाया, कहता ब्रेक मारो, रिवर्स करो, लाइट सब चल रही है, फिट कर दी। मैंने कहा फिट करने के बाद भी मैंने देखना, वो भी थॉट गुरुजी ने डाला। फिट करने के बाद जब किया नहीं हुआ, मैं कहा यार ये तो नहीं हो रहा है। फिर लाइट खोली उसने, फिर उसने बल्ब लगा के कहता देखो चल तो रहा है। मैं कहा ठीक है। फिर उसने फिट कर दी। मैंने कहा मैं पासिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर से रिजेक्शन लेके नहीं आना चाहता। तो मैंने कहा पहले तसल्ली कर, जब तक तू बैठ के ब्रेक नहीं मारेगा मैं तब तक नहीं हिलूंगा। फाइनली उसने सारा करके, उसने देखा कि वो रेग मार से ना उसको जंग लगी हुई थी, वो सारी साफ करके स्प्रे मार के उसने दोबारा बल्ब लगाए, फिट किया, खुद बैठा, तसल्ली की। फिर वो आया, मैंने अर्चना को कहा मैं तो जा रहा हूँ सीधा पासिंग के लिए। पासिंग के लिए वहां पहुंचा, वो स्लिप दिखाई, क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर आप पासिंग नहीं कराते हो आपको दोबारा 170 दिरहम देने हैं। तो 170 दिरहम देने की बजाय मैं 2 दिन में पहुंच गया, 48 घंटे ही हुए थे। उनको स्लिप दी, कहते क्या प्रॉब्लम थी? मैंने कहा टेल लाइट। उसने उसको कहा टेल लाइट, उसने चेक की, उसने ऐसे थम्स अप किया, उन्होंने कहा होगी। मैंने कहा पासिंग सर्टिफिकेट? कहते आपको मैसेज आ गया है। मैसेज आ चुका था। और फिर मैंने उसके बाद सीधा अब दिमाग में था कि फाइन्स का, कि फाइन्स मेरे को अब देने हैं ईएमआई के थ्रू। मैंने कहा कार्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि ईपीपी बनवानी है, यू नीड ए क्रेडिट कार्ड, और मेरे कोर्ट केस के कारण कार्ड सारे ब्लॉक्ड हैं। समहाउ दिमाग में और किसी का नाम आया नहीं। मैंने तलानी अंकल को फोन किया, मैं कहा कार्ड कौन से ईपीपी वाला कोई कार्ड है? उन्होंने कहा हाँ है कार्ड। मैंने कहा ये ट्रांजेक्शन करनी है, मेरे को बता दो ट्रांजेक्शन करके मंथली क्या बनेगी। कहते बस उन्होंने फटाफट ट्रांजैक्शन की, साथ में उन्होंने भेज दिया 3140 पेड। इट वाज
फ्राइडे इवनिंग, राइट। तो फ्राइडे इवनिंग उन्होंने भेजा। अब क्या रह गया, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने फटाफट विवेक को फोन किया। विवेक कहता रजिस्ट्रेशन नहीं सिर्फ करानी है, आपने ऑनरशिप भी अब अपने नाम पे करानी है। तो मैंने कहा ठीक है वो करा लेंगे, बट उसके लिए इंश्योरेंस तो रह गई ना अभी। इंश्योरेंस के लिए मेरे दिमाग में पहले ही था कि इंश्योरेंस के पैसे तो टैबी के थ्रू 4 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1400 उसने कोड दिया है, तो 4 इंस्टॉलमेंट 375 ईच की बनेगी, लेट इट बी। उसको फोन किया, मैंने कहा कल आप आ जाओ। कहते कल आश्रम जाना है मैंने कहा मैंने भी सत्संग पे जाना है, आप आश्रम चले जाना, मैं ये काम करके सत्संग पे चला जाऊंगा, काम खत्म करेंगे। तो वो कहते ठीक है, बट साथ ही मैंने इंश्योरेंस वाले को किया, वो कहता सैटरडे संडे क्लोज्ड, वो सिर्फ मंडे हो सकता है। फाइनली गुरुजी ने यही सोचा था कि सैटरडे में आराम से सत्संग अटेंड करूं, इन सब में पहले कार रजिस्ट्रेशन से वहां ना जाऊं, जैसे कि आज हुआ कि अर्चना ने कबायल से सामान लेना था, कुछ चली गई कबायल, बट समाओ वापस आ गई बिना कुछ लिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग के लिए आए हो, सत्संग अटेंड करो, घर वापस जाने के बाद चाहे तुम कबायल जाओ चाहे तुम नेस्टो जाओ, जहां मर्जी जाओ। तो वही चीज उस दिन हुई। गुरुजी कहते सत्संग अटेंड कर, कार का काम सत्संग पे रिलेट मत करो, उसको कोरिलेट नहीं करना चाहिए। आप घर से सत्संग के लिए निकले हो, आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग करने जाओ। सत्संग करने के बाद अपने काम निपटाते निपटाते मत जाओ कि चलो मैं अबू हिल आया हूँ, एक काम रास्ते में डेरा से, एक अलरिगा में, एक मनकूल में करके मैं सीधा घर पहुंच जाऊंगा। दैट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए गुरुजी कहते थे सीधा घर जाओ। एंड गुरुजी मेड श्योर की जो संगत आई है वो हर बार घर भी पहुंचे सही सलामत। सत्संग बहुत सारे हैं, बोलने को मैं घंटों बोलता रहूं, अभी के लिए इसको विराम देता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्बत दा भला। जय गुरु। जय गुरु जी।